आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। कुछ बुक में मनी और बैंकिंग अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं, कुछ बुक में एक ही चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम मनी से स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि मनी का इंट्रोडक्शन होने से पहले, यानी कि जब हमारी सिविलाइजेशन में मनी नहीं थी, तब मनी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, तो उस समय कैसे बिजनेस होता था, यानी कि उस समय लोग कैसे एक्सचेंज करते थे जब मनी नहीं थी। तो उस समय चलता था एक्चुअली बार्टर सिस्टम। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते थे। उसे हम बोलते थे G2G इकोनॉमी, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स। जैसे हमने वीट दे दिया, राइस ले लिया, है ना। किसी को राइस दे दिए तो उससे हमने शर्ट सिलवा ली। तो इस टाइप से, या जैसे हमने किसी को अगर फुटवियर चाहिए तो उसको वीट दे दिया, उससे फुटवियर ले लिए। तो इस तरह से मतलब बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स टू गुड्स। ठीक है। लेकिन ये बार्टर सिस्टम मनी के इंट्रोडक्शन के साथ ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कोई चीज अगर ऑब्वियसली बेटर कोई सिस्टम आएगा तो पुराना सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम से बेटर था मनी का आना। जब मनी आई, यानी कि गुड्स के बदले में मनी या मनी के बदले में गुड्स मिलता था, तो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। तो जरूर बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, लोगों ने मनी वाले सिस्टम को एक्सेप्ट किया। तो बार्टर सिस्टम में क्या कमियां थी, पहले वो देखते हैं आज। लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, ये आज पढ़ते हैं। सबसे पहली जो सबसे बड़ी इसकी जो कमी थी बार्टर सिस्टम की, वो थी कि इसके अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अभी डबल कोइंसिडेंस क्या होता है, आप सुन लो। डबल कोइंसिडेंस मीन्स जैसे कि एक फार्मर है, उसके पास वीट है और उसे राइस चाहिए। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं। एक फार्मर है, वीट है उसके पास। ये फार्मर है, वीट है, लेकिन उसे चाहिए राइस। वो चाहता है कि वीट कोई ले ले और मुझे राइस दे दे। तो अब वो घर से निकला वीट लेकर राइस लेने के लिए। तो वो राइस वाले एक फार्मर के पास गया। उसे कहता भाई तू मुझे राइस दे दे, वीट ले ले। क्या जरूरी है वो राइस वाले फार्मर से उसकी डील हो ही जाए? क्या जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं? अब तुम हो गए, एक के पास वीट है, एक के पास राइस है, वीट वाले को राइस चाहिए, तो वीट वाला इसको राइस दे देगा, वीट वाला उसको वीट दे देगा और बदले में राइस ले लेगा। ये ऐसा जितना इजी लग रहा है उतना से इजी है नहीं ऐसा सिस्टम। क्योंकि अब वीट वाले ने अगर इसको वीट देकर राइस लेना चाहता है, लेकिन राइस वाले को भी तो वीट की जरूरत होनी चाहिए, तभी तो वो वीट लेगा। इसकी जरूरत तो हमने देख ली कि इसे राइस चाहिए इसलिए वीट देने को तैयार है, लेकिन राइस वाले को भी तो वीट की जरूरत होनी चाहिए, तभी तो ये राइस देगा आपने। अब राइस वाला कहता नहीं मुझे तो वीट नहीं चाहिए, मुझे तो ना शुगर चाहिए। तो वीट वाला अब जाएगा शुगर वाले के पास और शुगर वाले से कहेगा भाई तू ऐसा कर, मुझे शुगर दे दे। किस लिए? ताकि ये इस राइस वाले को शुगर देकर और इससे राइस ले सके। अब मान लिया शुगर वाला कहता नहीं मुझे तो कॉटन चाहिए, तो अब ये वीट वाला कॉटन वाले के पास जाएगा। क्यों? कि भाई वीट वाला कॉटन वाले बोलेगा भाई तू वीट ले ले, मुझे कॉटन दे दे, ताकि वो कॉटन दे शुगर वाले को, उससे शुगर ले, और शुगर दे राइस वाले को, उससे राइस में ले। और अगर कॉटन वाले ने भी कुछ मांग लिया, फिर तो ये घूमता ही रह जाएगा। इसको अपनी चीज, अपना राइस लेने ही आफत आ गई, है ना। कैसे ले पाएगा अपना राइस? तो इसलिए डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, आप समझो। डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि अगर इसको इसको इसकी चीज की जरूरत है, तो इसको भी इसकी चीज की जरूरत होनी चाहिए। यानी कि दोनों को एक दूसरे के लिए नीडी होना चाहिए, तभी डील हो सकती थी, अदरवाइज डील होना मुश्किल था। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। दूसरी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ स्टोरेज। कि बार्टर सिस्टम में आप स्टोर कैसे करोगे वेल्थ को? आज के जमाने में अगर हमें अपनी वेल्थ को स्टोर करना है, भाई हमें
10 साल बाद पैसा चाहिए तो 10 साल के लिए हम पैसा स्टोर कर देते हैं, ठीक है, बैंक में डाल दिया, ना कोई जगह की जरूरत, ना कोई टेंशन, ना कोई खराब होने की टेंशन, पैसा खराब थोड़ा ना होगा। लेकिन सोचो जब पैसा नहीं था और वो 10 साल बाद के लिए कुछ सेव करना चाहते हैं तो क्या सेव करेंगे? क्योंकि उस समय क्या गुड सेव करेंगे? क्या ये वीट को 10 साल के लिए सेव कर लेंगे, या राइस को, या टमाटर को, या पोटैटो को? नहीं, नहीं कर सकते थे ना। मान लिया मुझे आज एक अपने ब्रदर को मुंबई में पैसे भेजने हैं या अमेरिका में पैसे भेजने हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपल मनी भेज सकते हैं, है ना, इंस्टेंट पहुंच जाएगी। लेकिन सोचो जब वो मनी नहीं थी तो ये उसको अगर किसी वेल्थ की जरूरत है तो वो क्या भेजेंगे? उसको इतनी दूर चावल भेजेंगे या वीट भेजेंगे या पोटैटो टोमेटो भेजेंगे, है ना? तो नहीं कर सकते थे। तो स्टोरेज होती थी, स्टोरेज 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस इतनी। और एक लिमिट होती है स्टोरेज की, क्वांटिटी, आप लिमिटेड क्वांटिटी स्टोर कर सकते हो, लेकिन पैसा तो अनलिमिटेड स्टोर कर लो, अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। तो ये कमी थी उस समय कि स्टोरेज नहीं हो पाती थी वेल्थ। तीसरी प्रॉब्लम इसमें जो कमी थी, लैक ऑफ इनडिविजिबिलिटी। लैक ऑफ इनडिविजिबिलिटी, इनडिविजिबिलिटी में क्या होता है? लैक ऑफ इनडिविजिबिलिटी मतलब कि पैसों को तो आप जितना मर्जी छोटे से छोटे यूनिट में और बड़े से बड़े यूनिट में डिवाइड कर लो, है ना। 2000 का नोट है, कम डील है, 500 का नोट या 1000 का जो पहले था उसमें भी डील हो जाता है, और छोटे 100 का नोट, 50 का, 20 का, मतलब कितना मर्जी आप, कितनी मर्जी छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट, जिस मर्जी डिनोमिनेशन में आप पैसे को खर्च कर सकते हो, ले सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मर्जी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमाउंट में मनी को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम के समय डिविजिबिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे कि अगर ये तय है कि एक हॉर्स, एक घोड़ा 2 बैग राइस के बदले में मिलता है, एक घोड़ा 2 बैग राइस के बदले में मिलता है। अब मान लिया किसी को एक ही बैग राइस चाहिए किसी को, तो क्या करेंगे? क्या आधा घोड़ा देंगे? नहीं हो सकता था ना। यानी कि उसे ना चाहते हुए भी 2 बैग राइस से डील करनी ही पड़ेगी, चाहे उसे 1 बैग राइस की जरूरत है लेकिन फिर भी उसे 2 बैग राइस से डील करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ये थी इनडिविजिबिलिटी की। मतलब अभी इसको डिवाइड कैसे करें? नहीं कर सकते है ना। आधा बैग अगर राइस हो तो डील करनी हो तो आधे बैग राइस की नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम थी डिविजिबिलिटी की। उसके बाद अगली प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में जो थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है? डेफर्ड पेमेंट का मतलब है आज जो हम डील करते हैं कि आज अगर हम सामान ले लेते हैं और पैसे कल दे देंगे, ऐसा हो जाता है ना, कि तभी पॉसिबल है जब आज मनी है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तब ये पॉसिबल नहीं था। आज हम 6 महीने की उधार ले लेते हैं, साल की ले लेते हैं, 20-20 साल तक के लिए उधार, होम लोन टाइप जैसे है, तो 20-20 साल तक की हम डेफर्ड पेमेंट करते रहते हैं। घर आज ले लिया लेकिन उसकी पेमेंट 20 साल तक कर रहे हैं, है ना। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मनी है ना, तो मनी खराब होनी है ना, मनी का कुछ बिगड़ना है ना उसकी कोई वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो मनी हमेशा मनी ही रहेगी। लेकिन बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? मान लिया समर्स में एक फार्मर ने मैंगो लिए 6 महीने के लिए, तो वो 6 महीने बाद क्या चुकाएगा? उसको मैंगो ही चुकाने पड़ेंगे ना। लेकिन 6 महीने बाद तो विंटर्स आ गई और मैंगो तो होते नहीं है। अब क्या करें? तो डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं है। एक रीजन और भी है, क्योंकि यहां पर इस सिस्टम में कोई भी फार्मर अपनी चीज देने तभी निकलता था जब सामने वाले की चीज की उससे जरूरत है। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है कि अपनी चीज तो दे आए उधार में और उससे चीज ना लाए? तो उससे चीज ना लाए तो वो क्या खाएगा? तो इसलिए डेफर्ड पेमेंट उस समय जो डेफर्ड सिस्टम था ये नहीं था, पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। एक और इसमें जो कमी थी वो थी लैक ऑफ कॉमन मेजर। लैक ऑफ कॉमन मेजर मतलब किसी चीज को हम वैल्यू ही नहीं कर सकते थे उस समय। वैल्यू करने का कोई कॉमन मेजर था ही नहीं। कैसे नहीं था? क्या मतलब हुआ इसका? सुनो,
तो किसी चीज की डील तब होती है जब हम उन दोनों चीजों को एक ही कॉमन चीज से वैल्यू करते हैं। मान लिया कि एक बंदे को एक बैग राइस चाहिए जो कि 20 रुपए के है, और एक बैग वीट है जो कि 10 रुपए का है। ठीक है, तो अब ये कॉमन मेजर, यानी कि इसको भी मैंने मनी में मेजर कर लिया 20 रुपए, इसको भी मैंने मनी में मेजर कर लिया, ये रुपए है, ये भी रुपए है, यानी कि मनी में मेजर कर लिया। अब मैं कह रहा हूं देखो, चाहे ये बार्टर सिस्टम ही क्यों ना कर ले, तो भी इनमें से कोई घाटा और कोई फायदे में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक बैग वीट 10 रुपए का है, यानी कि वीट के 2 बैग दे देगा और राइस का एक बैग ले लेगा, कोई घाटे में नहीं जाएगा ना। लेकिन सोचो अगर ये मनी नहीं होती तो क्या होता, तब तो क्वांटिटी तोल की होती, ये लो एक बैग वीट ले लो, एक बैग राइस दे दो, तो इसमें कोई एक बंदे को नुकसान होता, किसी एक बंदे को फायदा होता, है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसकी एक मेजर कर ली कि एक बैग राइस तो जी 20 रुपए का और वीट 10 रुपए का है, चाहे ये अब पैसे ना इन्वॉल्व करे, सिर्फ राइस और वीट से ही बेशक डील करें, लेकिन कम से कम इनको ये तो पता है ना कि ये इससे आधे रेट का है, यानी कि 2 बैग वीट देगा वो और एक बैग राइस ले लेगा, वो भी डील इनकी, और इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर वही जैसे मैंने बताया, पैसा ही मेजर कर पा रहे हैं कि वो चीज कितने की और ये चीज कितने की है, उसके बाद उनको कोई नुकसान और फायदा नहीं होगा, बैलेंस डील होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में। मनी में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मनी ने इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद अगला कंसेप्ट है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब इसके नाम से ही लग रहा है, जो मनी लॉ ने लीगल की है कि आप अपने डेट्स, अपने उधार इस मनी से चुका सकते हो, उसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी, यानी कि ऐसी मनी जो आप लीगली लीगली यूज कर सकते हो टू पे योर डेट्स, पे योर डेट्स, उसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी। यानी कि अगर आप किसी को पैसे दोगे, आपने किसी से कर्जा लिया, आप उसको पैसे देने गए कि भाई मैंने तुझसे 1 लाख रुपए लिया था, 1 लाख रुपए ले, तो वो ये मना नहीं कर सकता, नहीं मुझे 1 लाख नहीं, मुझे तो गोल्ड में पेमेंट चाहिए, गोल्ड दो इसके बदले में, नहीं। ये लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि कोई भी मनी को डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता लेने से, एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी, अभी जो लीगल टेंडर मनी है ये फर्दर 2 टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या फर्क है, देखो अगर आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हो तो मैंने बताया कि वो मना नहीं कर सकता, मना कर सकता है, लिमिट है, अगर आप मान लिया उसे पेमेंट कॉइन्स में करने लग जाओ कि भाई हम तो सिक्के सिक्के, मान लिया उसको 1 लाख दे रहे हैं तो मैं तो 1 लाख एक एक रुपए वाले कॉइन दूंगा, तो मना कर सकता है। अब तो वो भी क्यों, अब भी वो भी तो लीगल मनी है, हाँ लीगल है, लेकिन जो कॉइन्स है उसकी एक लिमिट है, कि हम एक पर्टिकुलर, मान लिया 1,000 रुपए, एक लिमिट है कि हम 1,000 रुपए से ज्यादा, 1,000 तक तो कॉइन्स देंगे तो वो मना नहीं करेगा, 1,000 से ज्यादा अगर हम किसी को कॉइन्स में पेमेंट कर रहे हैं तो मना कर सकता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, क्योंकि उस कॉइन्स की लिमिट है। ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी यानी कि अगर आप उसको, आप करेंसी नोट में पेमेंट करते हो, करेंसी नोट्स में, तो वो जैसे मर्जी नोट दो, वो मना नहीं कर सकता, जो कैसे भी चाहे कि 50-50 के नोट दो या 100-100 के नोट दो या 2,000 के नोट दो, वो मना नहीं कर सकता, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ठीक है, सिर्फ लिमिट कहां है, कॉइन्स में। इसमें एक लास्ट कंसेप्ट और है, और वो है फिएट मनी क्या होती है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक एक दो दो नंबर वाले ही आते हैं इसमें से। तो फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी क्या होती है। फिएट मनी वो होती है जिसे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि ये मनी है,
तो उसे कहते हैं फिएट मनी। ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट। लोगों को कभी कभी क्या होता है कि एक गवर्नमेंट खत्म हो जाती है ना। ऐसा कई कंट्रीज में हुआ है, अभी पीछे जिम्बाब्वे में हुआ कि लोगों का गवर्नमेंट पर से विश्वास ही उठ गया। तो लोगों ने क्या किया, नोट एक्सेप्ट करने ही बंद कर दिए कि हम नोट नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है तो ये नोट बेकार हो जाएंगे। हमने नोट ले लिए तो नोट बेकार हो जाएंगे, इसलिए लोगों ने नोट लेना एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, तो और वहां की फिर जो गवर्नमेंट मतलब इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकक्रप्ट हो गए कई सारे बैंक्स। तो मतलब उन नोटों की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर जब नई गवर्नमेंट बनी तो उसने अपने नए नोट चलाए, तो उसे कहेंगे फिएट मनी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि अब वो नोट पहले वाले नोट एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होंगे, और ये वाले नए नोट एक्सेप्टेबल होंगे, तो वो फिएट मनी है। यानी कि जब भी गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर जब 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया, तो वो एक फिएट मनी है कि ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट कि अब ये नोट एक नया हमारा डिनोमिनेशन हो गया। अब तक नहीं था 2000 का, आया तो वो फिएट मनी था।